हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित का अध्याय 1। अध्याय 1 है हमारा परिमेय संख्या। प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले हम कुछ नियम या गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। अब ये गुणधर्म होते क्या हैं? सबसे पहला हम गुणधर्म पढ़ेंगे साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म। अब साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है? साहचर्य गुणधर्म में ये योज्य और गुणन दोनों क्या अलग अलग होते हैं। योज्य क्या होता है? योज्य का मतलब होता है जोड़ना। जैसे ए धन बी धन सी बराबर ए धन बी धन सी। मतलब हम इस कोष्टक को आगे बढ़ा देंगे तो हमें कोई भी अंतर नहीं नज़र आएगा, है ना। हम ए धन बी धन सी को क्या लिख सकते हैं? ए धन बी धन सी। इसी तरह से गुणन में भी होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए गुणित बी गुणित सी बराबर ए गुणित बी गुणित सी। ये होता है हमारा साहचर्य नियम, है ना। इसी तरह से साहचर्य नियम या साहचर्य गुणधर्म। इसी तरह से हमारा दूसरा गुणधर्म होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म। अब क्रम विनिमय गुणधर्म में क्या होता है? ये भी योज्य और इसमें चलता है गुणन में, है ना। योज्य का मतलब होता है जोड़ना, तो ए धन बी बराबर होता है बी धन ए। मतलब हम ए धन बी को क्या लिख सकते हैं? बी धन ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से होता है ए गुणित बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी गुणित ए। ये होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। इसी तरह से अगला होता है हमारा वितरण गुणधर्म या फिर वितरकता गुणधर्म। इसे कभी वितरण भी कहते हैं, कभी वितरकता भी कहते हैं, है ना। तो इस नियम में क्या होता है? अब वितरण या वितरकता नियम में क्या होता है से इसमें भी किस में चलेंगे? इसमें तो ऐसा योज्य और गुणन के अलग नहीं होते हैं। इसे होता है ए गुणित बी धन सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए गुणित बी, ये ए का हम बी के साथ गुणा करेंगे और इसी ए का हम सी के साथ भी गुणा करेंगे। तो बीच में धन लगा है तो हम क्या लगा देंगे? धन। तो ये हो जाएगा ए गुणित बी और फिर हो जाएगा ए गुणित सी धन ए गुणित सी। अगर यहाँ धन है तो हम यहाँ धन लगाएंगे, अगर यहाँ ऋण होता तो हम भी क्या लगाते हैं? ऋण। जैसे कि हम देखे लेते हैं उसका उदाहरण भी। बी ऋण सी होता तो हम क्या लिखते? ए गुणित बी ऋण ए गुणित सी। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वितरण या वितरकता नियम। इसी तरह से हमारा एक होता है तत्समक। अब ये तत्समक क्या होता है? तत्समक वो होता है जिसका उपयोग करने पर संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये भी हमारा किस में चलता है? योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको किसी अन्य संख्या पर जोड़ने पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो है जीरो। जीरो को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो ए ही आएगा ए ही आएगा। मान लीजिए बी में हमने जीरो जोड़ दिया तो हमें बी ही मिल जाएगा। इसी तरह से गुणन में भी होता है सॉरी ना। जैसे ए में हम किसका गुणा करेंगे? एक का, तो क्या आएगा हमारा? ए ही आएगा। बी में हम एक का गुणा करेंगे तो
भी ही आएगा। इस तरह से जो 0 है वो योज्य तत्समक कहलाएगा और जो 1 है हमारा वो गुणन का तत्समक कहलाएगा। तो इस तरह से हमने सारे गुणधर्मों को पढ़ लिया है। पहला गुणधर्म में हम फिर से पढ़ेंगे साहचर्य। इसमें क्या होता है, हम इनके क्रम को बदल सकते हैं ना। मतलब ये बी धन सी को हम कोष्टक अगर पीछे लगाए तो उसे आगे भी लगा सकते हैं। इसी तरह से यो जो गुणन का होता है, क्रम विनिमय में क्या होता है, उसका क्रम बदल देते हैं, है ना। वितरण नियम में या वितरकता नियम में क्या होता है, एक का हम एक एक करके दोनों में गुणा करते हैं। और तत्समक क्या होता है, जिससे किसी के साथ भी उसका उपयोग करने पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो योज्य का है तो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और गुणन का है तो गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 0 हमारा योज्य तत्समक हो गया और 1 हमारा गुणन का तत्समक हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। अब प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर उन नियमों का उपयोग करना है जो अभी हमने पढ़े हैं। तो हम पहला सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा, ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम किस नियम से, हमने सबसे पहले पढ़ा है साहचर्य नियम। कौन सा नियम पढ़ा है, साहचर्य नियम या साहचर्य गुणधर्म। तो साहचर्य गुणधर्म में क्या हो रहा है, हम कोष्टक को आगे पीछे करें। इसी तरह से हम यहाँ पर भी संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 गुणित 3/5। हम इसको आगे लिख सकते हैं, ऋण 3/5 गुणित 1/6। हमने क्या किया, इसको आगे लिख दिया है ना, प्लस 5/2। ये हमने बीच से 5/2 को क्या कर दिया, पीछे कर दिया है ना। तो ये किस गुणधर्म से किया हमने, साहचर्य गुणधर्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कौन सा गुणधर्म पढ़ा है, हमने पढ़ा है वितरकता या वितरण नियम में हमने क्या पढ़ा था कि a गुणित b धन c को हम क्या लिख सकते हैं, a गुणित b धन a गुणित c। अब यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, इन दोनों में हम ये 3/5 और 3/5 को हम क्या मान रहे हैं, a मान लेते हैं। तो ये दोनों में इसका गुणा हो रहा है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं। जिस तरह से हम कॉमन लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3/5 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना। तो अंदर क्या बचेगा हमारा, ऋण 2/3। ये बच गया हमारा ऋण 2/3। ऋण 3/5 तो गया है, लेकिन ऋण 1/6 हमारा रह जाएगा। तो ऋण 1/6 धन हमारा 5/2। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3/5 एलसीएम लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, एलसीएम 6। अब 3 दूनी 6 कितनी बार आया, 2 बार। तो उस 2 का हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा करते हैं ना। इसका पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। तो 3 दूनी 6 कितना आया, 2। तो उस 2 का गुणा हम कहाँ करेंगे, ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 और गुणित 2। इसी तरह से ऋण 1, 6 एकम 6 क्या आया, 1। उस 1 का गुणा हम कहाँ करेंगे, ऊपर, ठीक है। धन 5/2। फिर क्या करेंगे, 3/5। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, ऋण 4, 1 एकम 1, ऋण 1/6। धन में हमारा 5/2। इसे हम घटा देंगे तो 3/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 5/6। ऋण और ऋण धन हो जाएगा ना, 5/6 धन 5/6
2। अब कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, तो इससे इसका आपस में गुणा हो रहा है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर क्या बचेगा, 1, जो कि हमारा क्या है, ऋण का 1, और नीचे 2 एकम 2, धन 5/2। अब फिर से यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, यहाँ रहेगा ऋण 1 धन 5। अब धन और ऋण हो जाएगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2। अब इसी तरह से हम अगला भी समझेंगे। इसमें हमने यहाँ पर कौन सा नियम लगाया था, वितरण या वितरकता। वितरण गुणधर्म से, तो हमें ये लिखना भी पड़ेगा। इसी तरह से हम दूसरा सवाल करेंगे, तो दूसरा सवाल है हमारा 2/5 गुणित 3/7 1/6 गुणित 3/2 धन 1/14 गुणित 2/5। यहाँ भी हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, कौन सा गुणधर्म लग रहा है यहाँ पर, देखिए 2/5 और 2/5 इन दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो कौन सा गुणधर्म है हमारा, साहचर्य गुणधर्म से। कौन से गुणधर्म से लिखा हमने, साहचर्य गुणधर्म से। क्या करेंगे हम 2/5 गुणित, इसको ऋण को हम नीचे सामने ऊपर कहीं पर भी लगा सकते हैं ना, 3/7। अब क्या लिखेंगे, धन 1/14 गुणित 2/5 है ना, और ऋण 1/6 गुणित 3/2 को हमने क्या कर दिया, पीछे यहाँ पर कट रहा है तो इसको काट भी देते हैं हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना। अब इसमें हम फिर से कौन से नियम से, वितरण नियम से या वितरकता नियम से, वितरकता नियम या गुणधर्म कुछ भी लिख सकते हैं। हमें गुणधर्म कहा गया है इसलिए हम गुणधर्म लिख रहे हैं। वितरकता गुणधर्म से, वितरकता गुणधर्म से इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5, यहाँ से 2/5 तो चला गया, क्या बचेगा, ऋण 3/7, और यहाँ पे बचेगा 1/14, और यहाँ पे क्या है हमारा 1 एकम 1, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 है ना। अब यहाँ पर फिर से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2/5 एलसीएम क्या आएगा हमारा 14, तो 7 दूनी 14 कितनी बार, 2 बार, तो ऋण 3 में हम किसका गुणा करेंगे, 2 का, धन 14 एकम 14, तो 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 1 का, ऋण 1/4, 2/5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ऋण का 6 धन 1/14, ऋण 1/4, वैसा ही चलेगा हमारा 2/5, ये क्या हो जाएगा, धन और ऋण, तो 6 में से 1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 ऋण का, ऋण 5/14 ऋण 1/4, इसको भी काट देंगे हम, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 एकम 2/14 ऋण का,
ऋण 1/4, इसको भी काट देंगे हम। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण 1/7 ऋण 1/4। फिर से यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 7 चौके 28, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आपस में त्रिया गुणा हो जाएगा। तो 4 एकम 4 ऋण 4, 7 एकम 7 तो ऋण 7, 7 4 11 तो ऋण 11/28। क्या आंसर आएगा इसका, ऋण 11/28। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।